बाल्टिक देशों के सांसदों की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन ने क्या कहा। चीन की सेना में निकली है बम्पर वैकेंसी। क्या युद्ध लड़ेंगे जिनपिंग। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने कैसे चला चीन का चाबुक, उन पर कैसे चला। और अफगानिस्तान भेजे जाने वाले भारतीय गेहूं को रास्ता देने के मामले में फिर से पलटे इमरान। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। बाल्टिक देशों के सांसदों की ताइवान यात्रा से चीन को मिर्ची लगी है। बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के सांसदों ने कल ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से मुलाकात की थी। उन्होंने यूरोपीय संघ और ताइवान के बीच सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए। इससे बीजिंग बौखला गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इस यात्रा की निंदा करते हुए बाल्टिक देशों को सचेत रहने की धमकी दी। चीन युद्ध की तैयारी में जुटा है और सेना में 3 लाख सैनिकों की भर्ती की बात कही है। चीन की विस्तारवादी नीति के चलते सभी पड़ोसी देशों से उसका सीमा विवाद चल रहा है। इसके अलावा वह ट्रेड और अन्य मुद्दों पर विवाद को लेकर भी दुनिया के अन्य राष्ट्रों के निशाने पर है। इससे खौफजदा चीन अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। वह सेना के फ्रंट मोर्चे पर लड़ने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती का प्लान बना रहा है। चीन के थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग के 47 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर मुकदमा फिर से शुरू हो गया है। 23 से 64 वर्ष की उम्र के इन कार्यकर्ताओं पर तोड़-फोड़ की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। चीन अपनी साजिश के तहत पिछले साल हांगकांग में चुनाव करा रहा था और इन लोकतंत्र समर्थकों पर उसके विरोध का आरोप है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश दम तोड़ रही है। पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल आतंकी हमले में काफी कमी आई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जवाब दिया है। मंत्री ने बताया कि साल 2019 में 594 आतंकी हमले हुए थे, जबकि 2020 में इनकी संख्या 244 थी। वहीं इस साल 15 नवंबर तक 196 आतंकी हमले हुए हैं। भारत अब दुश्मन के घर में 200 किलोमीटर तक नजर रखने वाला है। ये ताकत भारत को फ्रांस और अमेरिका से पहले हासिल होने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एक ऐसी सूडो सैटेलाइट बना रहा है जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशनल सैटेलाइट के बीच का गैप भरेगा। यह सिर्फ डिफेंस के मकसद से ही नहीं बल्कि जियोलॉजिकल सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। यह 2 साल में तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान में कट्टरता की आग बढ़ती जा रही है। ईश निंदा पर भड़की भीड़ ने पुलिस थाना ही फूंक दिया। घटना पख्तूनख्वा प्रांत के 4 सद्दा जिले की है। यहाँ पुलिस ने ईश निंदा के संदिग्ध आरोपी को पकड़ा था, लेकिन जब उसे भीड़ के हवाले नहीं किया तो वे हिंसा पर उतर आए। गुस्साई भीड़ पवित्र कुरान का अपमान करने वाले आरोपी को खुद न्याय देना चाहती थी। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी बात से पलट गया है। उसने अफगानिस्तान को मिलने वाली भारतीय मानवीय सहायता में अड़ंगा लगा दिया है। इमरान खान ने वहां जाने वाले भारतीय गेहूं का रास्ता देने के लिए कई शर्तें रख दी हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और दवाओं की पेशकश की थी। गलवान में भारत से भिड़ने के लिए चीन पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने विवाद से बहुत पहले ही LAC के आसपास के इलाकों में काम शुरू कर दिया था। तिब्बती रिसर्चर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अगस्त 2019 में भारत के सिक्किम राज्य की सीमा से लगे शिगात से प्रांत के गांवों में गश्त और तिब्बती भाषा में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।